इंडिया में लॉकडाउन इंट्रोड्यूस हो सकता है बहुत जल्दी। और ये 2020 का कोविड लॉकडाउन तब भी इजी था, ये उससे ज़्यादा वर्स होगा क्योंकि एनर्जी लॉकडाउन है। अब तो मोदी जी ने भी बोल दिया है कि वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका ग्लोबल इकोनॉमी और एनर्जी सप्लाई पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा और उस सिचुएशन के लिए हमें प्रिपेयर होना होगा। 2020 का जो लॉकडाउन था याद होगा आपको, 2 वीक के लिए बोला गया था और चला कितना, 2 साल तक। देश भर के पेट्रोल पंप पे ऑलरेडी लाइन लग रही है, आपने अपने दोस्तों से सुना ही होगा, गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा, 3,000 रुपये मांग रहे हैं ब्लैक में। वॉर शुरू हुए 26 दिन हो चुके हैं, ऑयल $60 पर बैरल था, $120 हो चुका है। याद रखना, सब कुछ ऑयल पे डिपेंडेंट है, ऑयल महंगा, सब कुछ महंगा, क्योंकि सब कुछ ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट होता है, इंटरनेशनली नहीं, डोमेस्टिक भी, क्योंकि ट्रक में भी ऑयल और पेट्रोल लगेगा। पेट्रोल तो महंगा होगा ही, आपके खाने पीने की सारी चीज़ें महंगी होंगी या तो अवेलेबल ही नहीं होंगी। अभी जो सिचुएशन चल रही है, अगर वो सिचुएशन रुक भी जाए ना, तब भी गैस रिफाइनरीज को डैमेज हो चुके हैं, उसे नॉर्मल होने के लिए कुछ महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं। ऑफिशियली ये कुछ दिन में अनाउंस हो सकता है, लेकिन यूएसए में इसके ऑलरेडी हिंट आने लगे हैं कि गाइडलाइंस किस तरीके से फॉलो करनी पड़ेगी। बहुत सारे कंट्रीज अब ऐसे रूल ला रही हैं कि सिर्फ वर्क फ्रॉम होम करो यार, इसेंशियल चीज़ों के लिए घर से बाहर निकलो। एयरलाइंस पे भी अपनी फ़्लाइटें कट कर रही हैं। अमेरिका में ऑलरेडी 5% फ़्लाइटें कट हो चुकी हैं ऑलरेडी, अमेरिका में। ठीक है, आपको तो पता ही है गल्फ में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। पूरे एशिया में फ्यूल शॉर्टेज ऑलरेडी हो चुकी है। फिलीपींस में अपने प्लेन्स ग्राउंड कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में फ्यूल सप्लाई इतनी टाइट हो गई है कि पेट्रोल पंप बंद कर रहे हैं, लिटरली बंद कर रहे हैं। और वियतनाम एयरलाइंस डोमेस्टिक रूट्स बंद कर रहे हैं। तो पूरा एशिया और इवन वेस्ट सब कुछ तबाह हो चुका है बिकॉज ऑफ ऑयल शॉर्टेज। साउथ कोरिया की गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई एनर्जी बचाओ और इसको अवेयर करने के लिए कैंपेन चलाना शुरू करो, टीवीज पे एड्स रन करो। IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी बोल दिया, ऑफिशियली बता दिया है कि ड्राइव कम करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि फ्यूल शॉर्टेज रियल है। अब रियल है, इसको मजाक में मत लेना। अभी तक यूएसए, इजराइल, ईरान की वॉर थी, वहाँ पे यूक्रेन ने पता नहीं कहाँ से रशिया के सबसे बड़े ऑयल टर्मिनल पे ड्रोन से अटैक कर दिया है। अब आप सोचो कि क्या चल रहा है। यूएसए $2 बिलियन खर्च कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ओपन करने के लिए। वॉर से पहले वो ऑलरेडी ओपन था। क्या चल रहा है यार ये। आप आपको क्या करना है, आप कैसे तैयार होना है, अपनी गाड़ियों में फ्यूल भर लो, अगर बैकअप ले सको तो ले लेना, अगर मिल सके तो। खाने पीने की चीज़ें जो ख़राब नहीं होती, राइस, दाल, चावल, जो भी चीज़ें हैं वो भर लो यार। और अपने पास क्रिप्टो या कैश रखो, क्योंकि लेन देन में ईजी होगा, क्योंकि बैंक्स बंद हो सकती है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। और आपके घर में कोई भी बुजुर्ग वगैरह हो, दवाइयाँ वगैरह होंगी तो भर लेना, वेट मत करना कि यार मैं बाद में ले लूँगा। तैयार रहो। जय हिंद।